देखिए टॉप 10 क्वेश्चन जो ज़्यादातर लोग हमसे पूछते हैं, तो हमने सोचा उसकी एक कॉमन वीडियो बना देते हैं ताकि एक बारी में ही सबको क्लैरिटी हो जाए और डिटेल में समझा देता हूँ। तो पहले तो आप ये समझिए कि चंदन का जो बिज़नेस है वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स को देखकर ही किया जाता है, मार्केट मिथ को देख के नहीं किया जाता कि मार्केट क्या बोल रही है या आपने किसी कंटेंट क्रिएटर से क्या सुन लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहला सवाल जो ज़्यादातर ही पूछा जाता है कि आपके चंदन का सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है। देखिए सोर्स ऑफ ओरिजिन बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। गवर्नमेंट गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर है, आपको चंदन का प्राइस मिलेगा आपके ऑयल कंटेंट एंड लॉग साइज़ के ऊपर, और ये 18 क्लासिफिकेशन है। ये मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो क्लास 1 क्लासिफिकेशन जो है वो चंदन की वो कि लॉग साइज़ 9 किलो से ऊपर होना चाहिए। 9 किलो इज़ अ बिग लॉग, तो वो होती है क्लास 1, मतलब बेस्ट क्वालिटी, और सबसे ज़्यादा प्राइस भी लगेंगे तो सबसे बड़े पीस के लगते हैं। तो इस तरह से चंदन का बिजनेस होता है। अब आप लोग का जो सवाल होता है इसमें कि क्या आपका चंदन मैसूर का है, मल्लियागिरी है, और कई लोग तो इतने अच्छे होते हैं कि कहते हैं कि मुझे तो मैसूर मल्लियागिरी चंदन चाहिए। तो देखो यार, मैसूर तो हो गया कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सैंडलवुड का डिपो भी है, सैंडलवुड की फैक्ट्री भी है, और सैंडलवुड का एक सोर्स ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ पहली बार चंदन के पेड़ को पाया गया, वहाँ से उसका काम शुरू हुआ। तो मैसूर का बहुत बड़ा इतिहास है। और मल्लियागिरी एक पहाड़ी रेंज है, माउंटेन रेंज है उड़ीसा के अंदर। अब मैसूर मल्लियागिरी चंदन कैसे कोई दे सकता है? कोई ऐसा पेड़ जो 10-15 साल मैसूर में रहा, फिर उसको वहाँ से उखाड़ा और फिर मल्लियागिरी के पहाड़ों में लगाया, 10-15 साल वहाँ रहने दिया, फिर काट के आपको दिया। कैसे सॉल्व करेंगे इस सारी मिथ को? पहले तो आप ये समझ लो, हर पेड़ अलग है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। आपको लगता है कि सिर्फ चंदन मैसूर से आता है, अरे और मरायूर केरला के अंदर पूरा एक चंदन का जंगल है, जो वहाँ पे चंदन नेचुरली होता है। मरायूर केरला से भी चंदन आता है। और 2023 में एक ऑक्शन हुआ था जिसमें मरायूर केरला में एक पेड़ सिंगल ट्री 1.25 करोड़ का बिका था। 1.25 करोड़, और उसकी सिर्फ जड़ें 27-28 लाख की गई थी। बट वो एक पेड़ था, वो भी प्राइवेट लैंड पर, फॉरेस्ट का नहीं था वो पेड़, प्राइवेट किसी के यहाँ पे था। गवर्नमेंट स्टैम्प की क्या सच्चाई है? देखो, गवर्नमेंट स्टैम्प लगती है पेड़ पे जब पेड़ कटता है, बट वो पेड़ के तने पे लगती है, हार्डवुड पे नहीं लगती है। और हार्डवुड पे जो स्टैम्प लगती है उसका एक गवर्नमेंट ने नॉर्म डिक्लेयर कर रखा है। वो डिपो की स्टैम्प होगी जो क्लास 1 to 3, मतलब 9 किलो का लॉग साइज़, 4.5 से 9 किलो का लॉग साइज़, और 2.5 किलो से 2.25 से 4.5 किलो तक का लॉग साइज़। अब आप जो ये सब लेते हैं 50-100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, इस पर तो गवर्नमेंट का कोई नॉर्म ही नहीं है कि इस पर हार्डवुड की स्टैम्प होनी चाहिए या डिपो की स्टैम्प होनी चाहिए। आप पढ़ लो, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। जो गवर्नमेंट स्टैम्प कह के बेच रहे हैं ना, आप उससे सवाल पूछो कि भैया आप कौन सी गवर्नमेंट का स्टैंप दे रहे हो, कौन से डिपार्टमेंट का है? हाँ, बिल देता हूँ मैं, बिल पे लिख के देता हूँ हार्डवुड जो है। और ये जो हार्डवुड की स्टैंप है ये हम लगा, जब हार्डवुड सैपवुड अलग करते हैं तो प्योर हार्डवुड की स्टैंप है इसमें गवर्नमेंट नहीं लिखता मैं कहीं, और ना मैं लिख सकता। पेड़ पे स्टैंप होती है। आप स्टैंप के मेरे पास पीसीज होते हैं, एक आते हैं, मैं रख लेता हूँ अपने लिए रेफरेंस के लिए, तो वो आप लेना चाहो ले लो। उसमें से हार्डवुड सैपवुड खुद ही अलग करवा लेना। स्किन के लिए क्या बेटर है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कॉमन जवाब ये है कि दोनों ही स्किन केयर में यूज होते हैं, दोनों के ही अपने बेनिफिट्स हैं। रिजल्ट पर्सन टू पर्सन, स्किन टू स्किन वेरी कर सकते हैं, तो वो थोड़ी रिसर्च आपको अपने एंड पे करनी पड़ेगी। चैट जीपीटी, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है, वो थोड़ा सा आपको अपना करना पड़ेगा। मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन पर्सन टू पर्सन कन्वे नहीं कर पाऊँगा, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। सिंकेबल ग्रेड वाइट हार्डवुड और हैंड पिक ग्रेड वाइट हार्डवुड में क्या फ़र्क है? देखिए, कोई फ़र्क नहीं है। नॉर्मल 1% का ऑयल कंटेंट का फ़र्क होगा, क्योंकि हम जो लकड़ी लॉट से हैंड पिक करते हैं, हम हैंड पिक करते वक्त सिंकेबल और हैंड पिक दोनों ही एक ही माइंडसेट से हैंड पिक करते हैं, एक ही एक्सपीरियंस से करते हैं। फिर उसके बाद जब उसको हम सिंकिंग टेस्ट करके देखते हैं तो कुछ लकड़ी उसमें से डूब जाती है, कुछ तैर जाती है।
तो डूबने वाली लकड़ी अच्छी लगती है, उसकी एक विजुअल अपील है, वो मैं समझता हूँ, बट प्राइस में जो दुगने का फ़र्क है, अप्रॉक्सीमेट डबल का फ़र्क है इसमें, क्योंकि सिंकेबल निकलती है 1% से भी कम। आपके 1 टन चंदन आया है तो 6-7 किलो 8 किलो 1% से भी कम निकल जाएगी, तो बहुत आपका मतलब अच्छा लॉट है, ऐसा होता है। तो सिंकेबल की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बिल्कुल ही नहीं है, कम क्या है ही नहीं। ये तो किस्मत से मिली तो मिली, नहीं तो पूरे लॉट के लॉट खाली निकल जाते हैं। तो जो लोग लेना चाहते हैं सिंकेबल, जब तक हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है हम तो देंगे यार, हमारा तो काम है। तो बाकी फ़र्क ना करें। हाँ, हैंड पिक और सिंकेबल में आप पेस्ट जब बनाएंगे, जो हल्की सी माइल्ड सी फ्रेग्रेंस होती है, वो सब चीज़ें लगभग सेम है। हाँ, बट सिंकेबल को महंगा बनाता है उसका एक नेचर कि वो पानी में डूब जाता है। हार्टवुड पाउडर और सैंडलवुड पाउडर, इनमें क्या फ़र्क है? देखिए, ऑयल कंटेंट का फ़र्क है। दोनों ही बैलून डस्ट हैं। बैलून डस्ट होती है एक तरह का, जब लकड़ी को पीसते हैं तेल निकालने में, तो वो पाउडर होता है, वो उड़ता है मशीन में, तो वो बैग्स में कलेक्ट हो जाता है। इसको उसके बोलते हैं बाद उड़ान। हम जब यही तेल है। निकालते हैं तब देख लेते हैं कि इस लॉट में कितना तेल आया, उसके बेस पे उस बैलून डस्ट का ऑयल कंटेंट लिख देते हैं। हाँ, कि ये 3-4% वाली है, या ये 4-5% वाली है, 5-6% वाली भी आती है। जब आती है, स्टॉक अवेलेबल होता है, हम वेबसाइट पे अपडेट कर देते हैं। तो वो कोई वो बात नहीं है, तो सेम है, हल्का फुल्का फ़र्क होता है। जैसे कि मैंने बोला कि हैंड पिक और सिंकेबल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बट इसमें जो 1% का ऑयल कंटेंट है, इसमें थोड़ा फ़र्क फ्रेगरेंस में आता है। हाँ, तो बट दोनों ही अच्छे हैं। तो हम हैं मिलर्स हैं, तो ये ऑयल कंटेंट और ये सब आपको बता भी पाते हैं। नॉर्मल तो कोई हार्टवुड पाउडर दे ही नहीं रहा ऑनलाइन, और जो बाई चांस दे रहा है वो कोई ऑयल कंटेंट वगैरह कुछ नहीं लिखता, बस इतना लिख देते हैं प्रीमियम हार्टवुड पाउडर। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ सेम तो ना हो सकती है। प्रीमियम हार्टवुड पाउडर का मतलब क्या है? ठीक है, ये ज़रूरी है। स्मूथ पेस्ट लकड़ी से बनता है, पाउडर से। देखो, लाल के केस में बात करो या सफ़ेद के केस में, स्मूथ पेस्ट बनेगा लकड़ी से। पाउडर दोनों ही, लाल और सफ़ेद का थोड़ा कोरस रहता है। हाँ, और सूखने के बाद थोड़ा झड़ता जल्दी है। तो अगर स्मूथ पेस्ट चाहिए तो भैया लकड़ी ही जवाब है मेरा। पाउडर एक सहूलियत है, और लकड़ी में ये भी दिक्कत है कि आपको फिर एक अच्छा रबिंग स्टोन भी चाहिए होता है। अगर आपका रबिंग स्टोन अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो लकड़ी फ्रेगरेंस दे ही नहीं सकती। अगर आपके पास कोई ऐसा पत्थर जिसकी खुद की फ्रेगरेंस है, वो घिसने पे मिट्टी को छोड़ता है, उसकी मिट्टी पेस्ट में मिक्स हो जाएगी, तो लकड़ी की खुशबू गई। वैसे ही चंदन में खुशबू बहुत सौंधी सी, कम, बहुत माइल्ड होती है। अब रबिंग स्टोन हमने बहुत अच्छी क्वालिटी का बनवा लिया, हमारे पास एक बहुत अच्छी क्वालिटी का रबिंग स्टोन अवेलेबल है, बट वो बना ही इतना महंगा है। एक अच्छा पत्थर हमने यूज़ किया, जोधपुरी पत्थर कहते हैं उसे, और फिर उसको हमने ऐसे ही सर्कल सा करवा दिया, तो उसमें क्या है, वो घिसना आसान हो गया, वो नेचुरल फ्रिक्शन है उसके अंदर, तो अब लकड़ी घिसने में उतना टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो स्मूथ पेस्ट किससे बनता है? लकड़ी से। पाउडर कन्वीनियंस है, कोई रबिंग स्टोन की ज़रूरत नहीं है। पाउडर लो, पानी मिलाओ, 2-4 बूंद डालते रहो, तब जब तक थोड़ा स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। देखिए, सबसे जरूरी सवाल, हाउ टू स्टोर सैंडलवुड। देखो यार, लाल चंदन तो रफ एंड टफ है, उसको तो जैसे मर्जी रख लो, कुछ नहीं होता। पाउडर को भी बस मॉइस्चर से बचा के रखना, कोई इसकी एक्सपायरी नहीं होती, लाल की भी नहीं होती, सफ़ेद की भी नहीं होती, तो एक्सपायर नहीं होते, बस मॉइस्चर से बचा के रखना, ड्राई रखना। हाँ, तो ये चलती है सालों साल। तीसरा, सफ़ेद चंदन के पाउडर को वैसे तो ग्लास जार में आएगा, तो उसको ग्लास जार में भी अगर है तो आसपास ऐसी जगह मत रखना कि धूप बत्ती हो, अगरबत्ती हो, मसालों के बीच में रख दिया। मतलब बिल्कुल न्यूट्रल एनवायरनमेंट में रखना है उसे, न्यूट्रल को स्पेस जहाँ पे और कोई खुशबू ना हो आसपास। लेकिन चंदन के तेल में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आसपास की खुशबू को अपने अंदर संजो लेता है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। और लकड़ी को तो बहुत ध्यान से रखना है। 5% की ऊपर की लकड़ी ही वेबसाइट पर अवेलेबल है अब तो 5% एक अच्छी ऑयल कंटेंट वाली लकड़ी होती है। जैसे चंदन यूज़ कर लिया तो उसको बार बार धोने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से यूज़ किया उसको उतारा, थोड़ा सा उसका वो ड्राई किया, और अपना किसी पन्नी में या किसी रुमाल में, और बिल्कुल साफ़ रुमाल, मतलब उसमें डिटर्जेंट
साबुन की खुशबू भी ना हो, उसमें लपेट के कहीं ऐसी जगह रखा जहाँ पे आसपास कोई खुशबू ना हो। सैंडलवुड, चंदन इतना महंगा क्यों होता है? देखो चंदन वैसे तो एक आम पेड़ है जो आराम से अपने आप ही उग रहा है, उसका कोई मेहनत नहीं करवाता चंदन का पेड़। तो अगर चंदन चोरी का है, इलीगल है, तो वो काफ़ी सस्ता मिल जाता है। तो लीगल चंदन महंगा हो जाता है, बहुत महंगा हो जाता है। तो चंदन को महंगा उसका थोड़ा लीगल स्ट्रक्चर भी बनाता है। तो और 18% GST है चंदन में, कोई भी प्रोडक्ट हो। जो सैंडलवुड पाउडर मार्केट में मिलता है, उसमें मुल्तानी मिट्टी और जो मर्जी फ्रेगरेंस वगैरह ऐड करके देते हैं, वो 5% GST में है। लेकिन प्योर चंदन, हार्टवुड जब आप डील कर रहे हो तो उसका कोई भी प्रोडक्ट 18% GST में ही है। लाल चंदन पाउडर और सफ़ेद चंदन की बैलून डस्ट पाउडर और तेल, सब 18% GST में है। इनमें से कोई भी 5% GST में नहीं है। हाँ, नकली चंदन 5% GST में है। चंदन की टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं? देखिए, लाल चंदन की टेस्टिंग सिंपल है। वैसे तो जैसे कि आपको ऊपर से डार्क रेड शेड होगा, रेड टू डार्क रेड, और पानी में डाल दो डूब जाएगी लकड़ी, तो टेस्टिंग होगी आपकी। जो लकड़ी पानी में नहीं डूबी, क्या वो लाल चंदन नहीं होता? ऐसा नहीं है, वो भी लाल चंदन होता है। बट लाल चंदन के ना एक दिक्कत है, एक सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है रोज़वुड। ये बिल्कुल सेम टेक्सचर पे होती है, बिल्कुल सेम, घिसने पे लाल रंग आता है, सब कुछ सेम है, और ये बहुत सस्ती होती है। वो ज़्यादातर मार्केट में लाल चंदन के नाम पे रोज़वुड ही बिकती है। तो अब इस रोज़वुड को हम कैसे एक पैरामीटर सेट करें कि ये रोज़वुड है और ये लाल चंदन? हम तो कर लेंगे आइडेंटिफाई, आप नहीं कर पाओगे। तो ये एक पैरामीटर मैंने ऐसा सेट कर दिया है कि भैया रोज़वुड बिल्कुल ही डूबेगी, हल्की सी लकड़ी होती है, वो पानी में नहीं डूबती। और पाउडर को भी चेक करना सिंपल है, वो बहुत ज़्यादा महीन पाउडर नहीं होगा, हल्का सा वुडी कोरसनेस थोड़ी सी होगी। तो आटे का टेक्सचर मान लो आप, जैसा आटा होता है ना, हाँ वैसा एक टेक्सचर मान लो, हल्का सा दरदरा सा पन, वो लाल चंदन पे आएगा, पाउडर में इतना तो आएगा। तो अब सफ़ेद चंदन को कैसे टेस्ट करते हैं? तो एक बेस्ट मेथड है, सैंड पेपर टेस्टिंग होती है। सैंड पेपर से होते घिस लो, और तभी अच्छे घिसनी है, मतलब ऊपर की पूरी लेयर। फिर अगर फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई है तो चंदन ठीक है, बढ़िया है। और अगर नहीं आ रही है, और फ्रेग्रेंस हमेशा लाइट होगी, माइल्ड होगी, हाँ, बहुत तेज खुशबू असली चंदन में नहीं होती, तो आपका चंदन ठीक है। और सफ़ेद पाउडर की टेस्टिंग करनी है, उसका एक पाउडर बनाओ और अपना लिड कर लो, जला दो, कोई तेल नहीं डालना, कुछ नहीं, उसके अंदर नेचुरल ऑयल ऑलरेडी। टेस्टिंग का एक और मेथड है कि जब भी सफ़ेद चंदन की लकड़ी या पाउडर, अगर हल्का सा मौसम में नमी है, मॉइस्चर है, तो ये मॉइस्चर को पकड़ लेता है, और मॉइस्चर पकड़ जाने के बाद फिर उसकी खुशबू दब जाती है। तो एक तरीका ये भी है कि आप इसको 15-20 मिनट, 25 मिनट, अगर अच्छी धूप निकली हुई है तो धूप में रख दो, कुछ नहीं होगा, लकड़ी थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और गर्म होने पे वो फ्रेग्रेंस को रिलीज़ कर देगी। ये भी एक तरह का टेस्टिंग मेथड है जो आप कर सकते हैं, और बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन किसी भी और तरीके से उसे गर्म ना करें, तवे के ऊपर, माइक्रोवेव में नहीं, वो फिर वहाँ पे जो भी खुशबू होगी, चंदन की लकड़ी खुशबू पकड़ लेगी, और एक बार उसने कोई भी खुशबू पकड़ ली, फिर वो रिवर्स नहीं हो सकता। तो ये एक और मेरे से बार बार पूछा जाता है, और इतनी बार पूछा जाता है कि कभी बार थोड़ा सा हो जाता है कि यार अब मत पूछो ये कि क्या आपका काम 100% प्योर है। यार बिल्कुल 100% प्योर है, ना मैंने कभी जीवन में कोई मिलावट की है, ना करूँगा। कोई खुशबू, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, कोई केमिकल मैं नहीं लगाऊंगा। दुनिया लगा रही है यार, मेरा फिर काम ही क्या बचा। और सारी डिटेल वीडियोस, मतलब ये तो चलो फैक्ट्री वीडियो ऊपर डाली हुई है, यहाँ पे आप टॉप 10 देख रहे हो, हर प्रोडक्ट में लिखा हुआ है कि डिटेल वीडियोस, मोर डिटेल वीडियोस इनसाइड, तो आप वो भी चेक करिए। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी, इतना इंफॉर्मेशन, इतनी मतलब ऑनेस्टी से आपकी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ यार। मिलावट का काम नहीं है मेरा, सिर्फ़ और सिर्फ चंदन का काम है। पहली बात तो मैं चंदन के अलावा और कोई काम नहीं करता, मेरे को मिलावट करने की ज़रूरत ही नहीं है।
एक तो होता है कि मिलावट आप करते हो या नहीं, या मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। और इसके अलावा भी कोई सवाल है तो प्लीज़ आप हमसे कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल पे बात कर सकते हैं।